ग्रीटिंग्स प्रिय भाई और बहनों, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। कुछ क्रिश्चियंस क्यों क्रिसमस नहीं मनाते हैं, क्या सब कारण है जिसके वजह से कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस नहीं मनाते हैं या कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस के सपोर्ट में नहीं हैं। पहला यह है कि क्रिसमस के खिलाफ ये एक तर्क है कि क्रिसमस जो है इसका जड़ पैगनिज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैगन पूजा पद्धति में जिस प्रकार के लोग घंटियों का इस्तेमाल करते थे, जिस प्रकार के लोग पेड़ों को सजाते थे, जिस प्रकार के लोग मोमबत्ती जलाते थे, इन सारे चीजों को हम क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी देखते हैं। और इस बात को साबित करता है कि क्रिसमस एक क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं है परंतु एक पैगन फेस्टिवल है। ये सच है कि इन सारे वस्तुओं का इस्तेमाल हम पैगन कल्चर में देखते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को अपने घर में सजाए तो वो व्यक्ति पैगनिज्म की ओर लौट रहा है। हालांकि कुछ परंपराओं में पैगनिज्म का जड़ें हैं, परंतु क्रिसमस के वास्तविक अर्थ ये है कि बेथलेहम में संसार का उद्धारकर्ता का पैदा होना, खुशी की खबर सुनाने के लिए घंटियां बजाए जाते हैं। यीशु मसीह जगत का ज्योति है, इस बात को दर्शाने के लिए मोमबत्ती जलाए जाते हैं और क्रिसमस ट्री के शीर्ष में एक स्टार लगा के इस बात को जताया जाता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे उस समय वो एक स्टार, एक तारा जो कि उन पूर्व देश के मंजूसी लोगों को रास्ता दिखाया था। खास करके क्रिसमस ट्री रखने के खिलाफ एक तर्क ये है कि बाइबल हमें साफ तौर से ट्री घर में लेके आने के लिए मना करता है और उन्हें सजाने के लिए मना करता है। और इस बात को, इस तर्क को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग इन वचनों का इस्तेमाल करते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10 का 1 से 16। परंतु हमें ये सारे वचन इस बातों को सिखाता है कि पेड़ों को काट के उसको सराहा के सजाने के लिए और उसके और झुकने के लिए, पूजा करने के लिए हमें मना करता है, जो कि हमें यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 44 का 9 से 18 में भी देखने के लिए मिलता है। यिर्मयाह का इस अंश को हम उसके संदर्भ से बाहर लेके हम क्रिसमस ट्री को सजाने का या क्रिसमस ट्री को लगाने का खिलाफ तर्क नहीं कर सकते हैं। और एक तथ्य यह है कि क्योंकि बाइबल में 25 दिसंबर ही यीशु मसीह का जन्म तिथि है बोल के नहीं बताया गया है, इसीलिए कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस मनाने का खिलाफ हैं, जो कि निश्चित रूप से सच है कि 25 दिसंबर में यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे। परंतु इज़राइल के जलवायु, सर्दियों में चरवाहों का प्रथाओं को लेके, रोमन जनगणना के तारीखों से संबंधित होकर लोग 25 दिसंबर ही शायद यीशु मसीह के जन्मदिन है बोल के सोचते हैं। परंतु ये सारे बातें यीशु मसीह के जन्म तिथि को मान्य नहीं करता है। परंतु कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह के जन्म तिथि के बारे में बाइबल में परमेश्वर ने नहीं बताया है, इसका मतलब यह है कि हम मसीहियों को यीशु मसीह का जन्म का जश्न नहीं मनाना चाहिए, जबकि अन्य लोग इस विषय पर बाइबल की चुप्पी को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल क्रिसमस एक रिलीजियस फेस्टिवल से ज्यादा एक पॉलिटिकल हॉलिडे के रूप में तब्दील होते जा रहा है, इसीलिए हम क्रिश्चियंस को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। जो लोग क्रिसमस को एक पैगन रूट से, जो लोग क्रिसमस को एक पैगन कल्चर से जुड़े हुए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले 4 सदी में ऐसा कुछ पैगन हॉलीडेज हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सैटर्नालिया, सोल इन्विक्टस, मिथ्रास, कालेंड्स। यीशु मसीह के समय में रोमन संस्कृति में कई सारे ऐसे त्योहार को मनाया जाता था दिसंबर के महीने में। उनमें से एक है सैटर्नालिया पर्व, जो कि 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक रोमन कल्चर में पालन किया जाता था। और दूसरा है सोल इन्विक्टस, द अनकंकर्ड सन, जो भी एक शीतकालीन संस्कृति से जुड़ी हुई है और 25 दिसंबर को उसका पालन किया जाता था बोल के लोगों का मानना है।
जब रोम ने कंस्टेंटाइन के समय में क्रिश्चियनिटी को एक नेशनल रिलीजन के रूप में घोषणा किया, तो रोमन चर्च ने 4वीं शताब्दी में 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप से पालन करते हुए आ रहे हैं। और उस प्रकार सैटर्नालिया एंड सोल इन्विक्टस जैसे उन पैगन फेस्टिवल्स को तब्दील किया गया और इस प्रकार से एक आध्यात्मिक रूप से सकारात्मकता प्रदान किया गया। और क्रिसमस पालन करने के वजह से सैटर्नालिया से जुड़े हुए पापपूर्ण बुरी रीति रिवाज और व्यभिचार को साफ कर दिया गया और क्रिश्चियंस लोगों ने 4वीं शताब्दी में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप से यानी कि यीशु मसीह के जन्म उत्सव के रूप से पालन करते हुए आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल।